हेलो बच्चों, 10.2 एक्सरसाइज क्लास 12th। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करना है। सदिशों के परिमाण के लिए देखिए सदिश दिया है a, यहाँ i का गुणांक 1, j का गुणांक 1 और k का गुणांक 1। जब हम परिमाण लिखते हैं तो परिमाण अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, बस आपको इन्हें जोड़ लेना है। आपको एक वेक्टर का जो है परिमाण ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही b वेक्टर का गुणांक है i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक और उसका वर्ग आप कर लेते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, c का भी परिमाण इसी तरीके से आप ज्ञात कर लेते हैं। i का गुणांक, j का गुणांक, k के गुणांक का वर्ग और इसका योग कर लेते हैं आपको गुणांक मिल जाएगा। क्वेश्चन 2, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। a वेक्टर दिया है और b वेक्टर दिया है, दो विभिन्न सदिश हैं। अब उनके परिमाण ज्ञात करते हैं हम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका भी परिमाण 6 अंडर रूट और इसका भी परिमाण 6 अंडर रूट आ रहा है। तो आप केवल i, j, k को इंटरचेंज करके गुणांकों को समान परिमाण वाले कोई भी सदिश लिख सकते हैं। केवल ये रूट 6 के लिए ही नहीं है, कोई यहाँ पे 1, 3, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप केवल सदिशों के गुणांकों को इंटरचेंज करेंगे। जैसे 2 यहाँ i के साथ था तो यहाँ 2k के साथ हो गया, और j के जैसे थे यहाँ पे वैसे यहाँ i j हो गए कि गुणांक यहाँ 1 1 था, यहाँ 1 1 था। आप अगर यहाँ 3 1 1 लेते हैं तो यहाँ 3 कहीं भी हो सकता है, अन्य दो 1 1 होंगे। तो जब इसकी रूट वैल्यू जो है सेम है तो इसका मतलब ये कैसे सदिश हैं, ये समान परिमाण वाले सदिश हैं। अगला, समान दिशा वाले दो सदिश ले लिए आपने, तो आपको यहाँ ध्यान देना है i, j, k के गुणांक बिल्कुल समान अनुपात वाले होंगे। जैसे ये a के लिए था i प्लस j प्लस k, तो उन्होंने 3 से पूरे उसमें गुणा कर दिया, तो देखिए 3 a b के रूप में लिख दिया और 3i 3j 3k। तो यहाँ 5 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा करके आप बिल्कुल वो निकाल सकते हो। अब दिक् कोसाइन आपको पता है, इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस ये तीनों के गुणांकों का आपने जोड़ कर लिया वर्ग करके, तो रूट 3 आ गया, इससे भाग दिया, इससे भाग दिया, इससे भाग दिया, तो दिक् कोसाइन आपको मिल गए। दिक् कोसाइन आपको याद है कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही एक सिंगल सूत्र है। ऐसे ही b का कोसाइन आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो देखेंगे कि दिक् कोसाइन बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो समान दिशा वाले दिक् कोसाइन समान होते हैं। ओके बच्चों, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके परिमाण अलग अलग हैं। दिक् कोसाइन समान है लेकिन परिमाण इनके अलग अलग है। परिमाण आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड के मानों को रख दिया है तो परिमाण आपको मिल गए हैं, और परिमाण दोनों के बराबर नहीं है, जबकि ये कैसे थे, कोसाइन इनके बराबर थे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये दोनों समान हैं, तो समान का मतलब है कि i के गुणांक बराबर होंगे, j के गुणांक बराबर होंगे, k के गुणांक बराबर होंगे। तो आप जब इसका कंपेयर करते हैं दाईं साइड बाईं साइड का, तो x बराबर मान मिल जाता है, y बराबर मान मिल जाता है। तो जो भी मान है 2 3 वो x और y के आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है और अंतिम बिंदु दिया हुआ है। कहते हैं इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर दिया है इन्होंने सदिश का प्रारंभिक बिंदु, तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा निर्देशांक की ज्यामिति, ये x1 ये y1 x2 y2, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे z1 0, यहाँ z2 0 है ही नहीं, और ये किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु 0 0 ही होंगे। तो इस तरीके से आपने x1 y1 x2 y2 लिख लिया। और जब ए बी की बात है
तो बी वाला निर्देशांक पहले लिखा जाता है और ए वाला निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अगर यहाँ पर z2 z1 भी होता तो उस संदर्भ में z2 माइनस z1 फिर ब्रैकेट लगा के k भी होता। बस आपने इनके मानों को यहाँ पे रख दिया और मान आपने ज्ञात कर लिया। ओके बच्चों, छठे सवाल में बच्चों ए बी सी का योगफल ज्ञात करना है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजगणितीय नियम होता है कि x वाला x वाले में जुड़ेगा घटेगा, y वाला y वाले में जुड़ेगा घटेगा, तो यही नियम यहाँ भी है। i के गुणांक चिन्हों के साथ में जोड़े जाएंगे, j के गुणांक चिन्हों के साथ में जोड़े जाएंगे और k के गुणांक चिन्हों के साथ में जोड़े जाएंगे। दो चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ होता है और दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाव होता है। चिन्ह सदैव बड़े अंक का लिया जाता है। तो आप सिंपल सवाल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब आपको देखिए 7वां सवाल है, ए आई प्लस जे प्लस 2k वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आप इसका परिमाण ज्ञात करते हैं और फिर इसी के गुणांकों को इससे भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, देख रहे हैं परिमाण निकाल लिया आपने √x² प्लस y² प्लस z² का सूत्र लगा के, जहाँ पे i का गुणांक x है, j का गुणांक y है, k का गुणांक z है और बस a वेक्टर से उसको क्रमशः भाग दे दिया। तो जो आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, वो आपका रिजल्ट है। तो अनुदिश वेक्टर था ये आपका प्रश्न 7। ओके बच्चों।